नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, फ्रांस को सता रहा है तीसरे विश्व युद्ध का खतरा। आप समझ सकते हैं कि लगातार जो यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है, भले ही उसमें अमेरिका ने अपने हाथ खींच लिए हों, लेकिन यूरोप अभी भी यूक्रेन के साथ लगा हुआ है और पूरे यूरोप को यह डर लग रहा है कि कहीं जो यूक्रेन रशिया युद्ध है वो खिंचते खिंचते यूरोप तक ना आ जाए। विशेषकर जो पूर्वी यूरोप के छोटे देश हैं, जिनके पास पर्याप्त जो है सैन्य संसाधन नहीं है, उनको कभी भी रूस जो है अपने चंगुल में जकड़ सकता है। और फ्रांस को क्यों सता रहा है? क्योंकि फ्रांस वर्तमान में सर्वमान्य रूप से यूरोप का एक अकेला बड़ा नेता बनकर उभर रहा है। और फ्रांस इसलिए भी डर रहा है कि पिछले दोनों विश्व युद्ध जो हुए उनमें फ्रांस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी और फ्रांस की धरती युद्ध में जरूर शामिल थी। और फ्रांस ये जानता है कि इस बार भी अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो फ्रांस इस बार भी युद्ध में एक साइड में जरूर होगा। तो इसीलिए फ्रांस को तीसरे विश्व युद्ध का खतरा दिखाई दे रहा है। अब देखना यह है कि इस खतरे से निपटने के लिए फ्रांस क्या तैयारी कर रहा है, क्या कदम उसने उठाए हैं। इन सब चीजों को इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपना वीडियो शुरू करें, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार के जो देश दुनिया की, आपके आसपास की और जो आपके इंटरेस्ट के समसामयिक मुद्दे हैं, उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। सबसे पहले तो यह समझने की जरूरत है, क्या वास्तव में तीसरा विश्व युद्ध जो है होने की कगार पर है या केवल यूरोप के देशों का एक भ्रम मात्र है। पहले तो इस वीडियो में इस बात को समझेंगे। और यूरोप और रूस दोनों के बीच में जंग होना अगर तय है तो यह कब होगा? क्या अभी होने जा रहा है या अभी इसमें एक लंबा समय है? यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। और फ्रांस ने इसकी पूरी तैयारी शुरू कर दी है। उसने अपने नागरिकों को युद्ध, साइबर हमलों और जलवायु आपदाओं से बचने के लिए तैयार करने के लिए उनका प्रशिक्षण देना उनको शुरू कर दिया है। इसको प्रशिक्षण नहीं कहेंगे, बल्कि उनको एक जानकारी देना शुरू कर दिया है और उनको मेंटली इसके लिए तैयार करने लगे हैं। मित्रों, क्या वास्तव में युद्ध होने जा रहा है यूरोप और रशिया के बीच में? तो हाँ, बिल्कुल मित्र, हो सकता है। अगर यूरोप जो है इसी प्रकार यूक्रेन का साथ देता रहा और रशिया अपने होने वाले नुकसान के लिए यूरोप को जिम्मेदार मानता रहा और अमेरिका ने जैसे अपने हाथ खींच रखे हैं उसी प्रकार की तटस्थ नीति को अपनाया, तो आने वाले 1 से 2 वर्षों में यह तो तय है कि रूस और यूरोप का युद्ध अवश्य होगा। और आप समझिए, यूरोप के जब एक बड़ी संख्या में कई देश मिल करके रूस से युद्ध लड़ेंगे तो हो न हो इसको तीसरा विश्व युद्ध जरूर कहा जाएगा। और फ्रांस ने इसकी तैयारी ऑलरेडी शुरू कर दी है। क्या तैयारी की है? फ्रांस ने एक सर्वाइवल मैनुअल बनाया है। उस मैनुअल में यह दिया गया है कि अगर युद्ध होता है तो आप अपनी जान कैसे बचाएंगे, अगर परमाणु युद्ध होता है तो आप अपनी जान बचाने के लिए क्या करेंगे। यह सब उस मैनुअल में दिया गया है। 20 पन्ने का एक मैनुअल है जो फ्रांस अपने सभी नागरिकों को बांटने का निर्णय लिया है उसने। आप समझ सकते हैं कि कितने आगे की तैयारी फ्रांस कर रहा है। ये जो सर्वाइवल मैनुअल है, ये हर घर में देश में बांटे जाएंगे। बहुत आसान काम नहीं है, बहुत ही ज्यादा इसमें पैसा भी खर्च होगा, क्योंकि फ्रांस ने जो निर्णय लिया है सर्वाइवल मैनुअल बांटने का, वो कोई डिजिटल फॉर्म में बांटने का निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने इसको फिजिकल फॉर्म में अर्थात प्रिंटेड मटेरियल वो घर घर सप्लाई करेंगे, क्योंकि फ्रांस का मानना है कि अगर जब युद्ध होगा तो साइबर हमले होंगे, हो सकता है कम्युनिकेशन नेटवर्क हैक हो जाए, यह भी हो सकता है कि मोबाइल फोन सबके बंद हो जाए, इंटरनेट बंद हो जाए। तो अगर लोग अपने मोबाइल में इस
मैनुअल को सहेज कर रखेंगे और मोबाइल ही बंद हो जाएंगे या मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो फिर ये मैनुअल किसी काम नहीं आएंगे। इसलिए इसको एक 20 पन्ने की बुकलेट के रूप में फ्रांस ने छपवाया है और उसको अब घर घर बांटने जा रहा है। इस 20 पन्ने के मैनुअल में 3 हिस्से हैं। इसमें जो पहला हिस्सा है वो है कि अगर युद्ध होता है और विशेषकर जो परमाणु युद्ध होता है, क्योंकि फ्रांस एक सामान्य युद्ध से नहीं डर रहा है, वो डर रहा है कि जो ब्रिटेन में इंग्लैंड और फ्रांस दो जो है परमाणु शक्तियां हैं, दूसरी तरफ रूस भी परमाणु शक्ति है। अभी यूक्रेन से जब रूस का युद्ध हो रहा है तो यूक्रेन अभी रूस को नाको चने चबवाए दे रहा है, और जब फ्रांस और इंग्लैंड जैसी बड़ी शक्तियों के साथ रूस का युद्ध होगा तो स्वाभाविक रूप से रूस को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और यह भी संभव है कि रूस इस दशा में कुछ न कुछ मिस एडवेंचर करे और परमाणु हथियारों का प्रयोग कर दे। उसके बाद परमाणु युद्ध तो हो जाएगा। तो इसमें जो 3 हिस्से हैं उसमें पहला दिया हुआ है कि खुद को हम युद्ध में कैसे बचाएं। दूसरा हिस्सा है कि अपने आसपास के अपने परिवार के लोगों को कैसे सुरक्षित रखें। और तीसरा हिस्सा यह है कि अगर कोई खतरा दिखाई देता है तो उसको किन लोगों को फौरन बताने की जरूरत है और किस प्रकार जानकारी देनी है। आप अगर इन तीनों मुद्दों को देखिए तो यही पर्याप्त है। युद्ध होने के बाद जो आम नागरिक हैं, जो सैनिक नहीं है, वो अगर ये कर लें तो यही पर्याप्त है। वो खुद को बचा लें और खुद को सिक्योर करने के बाद जो अपने आसपास के पड़ोस के अपने परिवार के लोग हैं उनको सिक्योर कर लें, और अपने देश के लिए जो भी उनको खतरा लग रहा है, चाहे वो हवा से हो, चाहे जमीनी रूप से हो, दूसरे देश की सेनाएं इंटर कर रही हो, इन सब चीजों के बारे में अपने देश के अधिकारियों को सूचित कर सकें। बस यही एक नागरिक से उम्मीद की जाती है, और इसकी ट्रेनिंग फ्रांस अपने देश के लोगों को लगातार दे रहा है। इसमें कुछ इमरजेंसी नंबर्स भी दिए गए हैं, और अगर आपको कोई जानकारी देनी है तो आप इन्हीं इमरजेंसी नंबर्स का प्रयोग करेंगे, जिससे आपका मैसेज सरकार तक पहुंच जाएगा। इसी मैनुअल में परमाणु हमले की स्थिति में जान बचाने के लिए लोगों को क्या करना है इसकी भी जानकारी दी जाएगी। मित्रों, वैसे तो जो परमाणु हमला होता है उससे बचने का कोई बहुत अच्छा तरीका अभी तक जो है इजाद नहीं हो पाया है। अगर मान लीजिए हम पूरी तरह से सो रहे हैं या अपने काम में लगे हुए हैं और किसी देश ने एक परमाणु मिसाइल हमारे शहर पे छोड़ दी, वो अगले कुछ ही मिनटों में वो हमारे जो है शहर को तहस नहस कर देगी। अगर वास्तव में लोग सतर्क हैं या जो सरकार के लोग, अधिकारी लोग जो पहले से इसकी तैयारी करके रखेंगे, मोटे मोटे बेसमेंट्स बना के रखेंगे, बहुत सीमित मात्रा में कुछ लोग अपनी जान बचा सकते हैं। नहीं तो परमाणु हमले की स्थिति में कुछ किया नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को बताएंगे कि परमाणु हमले से बचा जा सकता है और बचने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक YouTube पे वीडियो देखा मित्रों कि परमाणु हमले की स्थिति में क्या करना है, और मैं आपको बताऊं कि उस 8-10 मिनट के वीडियो को देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ, ये सब प्रयास तो बहुत आसान है और ये किए जा सकते हैं और बचा जा सकता है। कुछ कुछ इसी प्रकार की चीज है। अगर आप लोगों को बताएंगे कि परमाणु हमले की स्थिति में क्या करना है, मुझे नहीं मालूम कि वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनका मोरल जरूर बूस्ट हो जाएगा और उनको एक जो चिंता सता रही है परमाणु हमले की, वो जरूर जो है कम हो जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो ये बताया गया है परमाणु हमले से बचने का तरीका, उसमें कहा गया है कि जितने भी व्यक्ति हैं वो कम से कम अपने लिए 6 लीटर पीने का पानी और 1 दर्जन डिब्बा बंद भोजन, बैटरी, टॉर्च, पैरासीटामोल और सलाइन सॉल्यूशन। सलाइन सॉल्यूशन किस लिए चाहिए? मान लीजिए कहीं पर जल जाते हैं, कट जाते हैं, तो उसको एंटीसेप्टिक बनाने के लिए उन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा जो बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज हैं, जो बेसिक जो आपका फर्स्ट एड किट है, वो हमेशा तैयार रहना चाहिए, और इन सब चीजों के सहारे आप परमाणु युद्ध से बच सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए कि परमाणु युद्ध होता है और हम बेसमेंट में जाके छुप भी जाते हैं,
तो सबसे पहले तो हमें एक हफ्ते तक छुपे रहना है, जब तक कि जो रेडिएशंस हैं वो कम नहीं पड़ती हैं। तो हमको भोजन की जरूरत पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी, बैटरी और टॉर्च की जरूरत पड़ेगी जिससे उजाला हो और हम चीजों को समझ पाए। इसके अलावा अगर बंद बंद बेसमेंट में बंद बंद किसी को घुटन होती है, बुखार होती है, कोई दर्द होती है, कोई चोट होती है, तो उससे निपटने के लिए पैरासीटामॉल है, घाव को धोने के लिए सलाइन सॉल्यूशन है, और जो नियमित दवाएं हैं, कटने छिलने पट्टी रुई, ये सब जो है, ये सब अगर हैं तो एक प्रयास जरूर किया जा सकता है कि हम कैसे परमाणु युद्ध के हमले से बचेंगे। जो फ्रांसीसी प्रधानमंत्री का कार्यालय है, वहां के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि इस दस्तावेज को बांटने का मकसद यह है कि सभी प्रकार के संकटों का सामना करने के लिए फ्रांस को लोगों को तैयार करना। आप समझ सकते हैं कि कितना पैनिक मोड में फ्रांस इस समय है, और वास्तव में फ्रांस ही नहीं है, पूरा यूरोप इस समय पैनिक मोड में है। धड़ाधड़ हथियार खरीदे जा रहे हैं, भारत से भी बहुत बड़ी मात्रा में यूरोप में हथियार गोली बारूद खरीदे जा रहे हैं। ये दिखाता है कि वो कितने पैनिक मोड में हैं। अब जो उनके नजर में जो संकट हैं वो प्राकृतिक संकट भी हो सकते हैं। मान लीजिए भूकंप आता है, भूस्खलन होता है, कुछ होता है, तो उससे भी निपटने के लिए लगभग किसी प्रकार की किट आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा मान लीजिए कोई टेक्निकल युद्ध होता है, साइबर युद्ध है, और अगर जो गोले बारूद का हमला है, इन सभी संकटों से निपटने की तैयारी वो करने के लिए लोगों से कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो ये सर्वाइवल मैनुअल आया है सामने, वो तब आया है कि जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि बहुत बड़ी संख्या में वो अपने देश में राफेल फाइटर जेट्स का उत्पादन करेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि जो राफेल फाइटर जेट्स है, अब जो युद्ध होते हैं वो जो ग्राउंड अटैक है वो बाद में होता है। पहले जो वही देश युद्ध में लीड कर पाता है जिसके पास एयर सुपीरियरिटी होती है। आप समझ सकते हैं कि फ्रांस का जो सबसे उन्नत विमान है वो राफेल है, और रशिया के पास Su-57, Su-35 और मिग सीरीज के विमान हैं। तो ये तो पक्का है कि जब शुरुआती युद्ध होता है तो ड्रोन, मिसाइल और फाइटर जेट्स, इन्हीं की भूमिका सबसे आगे दिखाई देती है। अगर हमको अपने देश को परमाणु हमलों से बचाना है तो भी हमारे फाइटर जेट्स जब ऊपर हवा में रहेंगे और कोई मिसाइल आ रही है तो हवा में ही हम अपने जो फाइटर जेट्स की मिसाइल्स हैं, जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, उनसे हम उस मिसाइल को रोक सकते हैं। और अगर हमको हमला भी करना है और किसी पर परमाणु मिसाइल भी फेंकना है तो उसके लिए भी हमारे पास एक अच्छा फाइटर जेट होना बहुत जरूरी है। इसीलिए उन्होंने राफेल फाइटर जेट्स के उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि की है और कई नई यूनिट्स की शुरुआत कर दी है। अभी तक उनकी जो क्षमता थी उससे 3 गुना ज्यादा राफेल जेट्स का वो निर्माण करेंगे। ये सिर्फ उनके अपने बचाव के लिए नहीं है, वास्तव में फ्रांस इस समय पूरे यूरोप का ठेकेदार बनके उभरा है। उनका मानना है कि जो नए राफेल जेट्स हैं वो पहले से ज्यादा एडवांस होंगे और उनकी वायुसेना इतनी सक्षम होगी कि वो अपने देश को बचाने में सक्षम होगी। जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है, उन्होंने राष्ट्रीय संबोधन में ये कहा है कि उनको विश्वास है कि जब कभी रूस यूरोप पर हमला करेगा तो अमेरिका उनके साथ रहेगा। लेकिन ये जो लेकिन शब्द है ये बड़ा खतरनाक है। अगर ट्रंप ही जो है राष्ट्रपति रहे तो अमेरिका यूरोप के साथ नहीं रहेगा। इसीलिए उन्होंने कहा है कि लेकिन अगर अमेरिका साथ नहीं देता है तो उन्हें अकेले भी तैयार रहना पड़ेगा। ये जो उन्होंने राष्ट्रीय संबोधन में कहा है, अभी कुछ दिनों पहले मैं एक क्लिप देख रहा था सोशल मीडिया पे, जिसमें ब्रिटेन के जो राष्ट्रपति हैं, स्टारमर प्रधानमंत्री, वो गए थे विजिट पे ट्रंप से मिलने। तो ट्रंप ने मजाक में उनसे पूछा कि क्या आप अकेले सक्षम हैं रूस से लड़ने के लिए। स्टारमर ने बातों को इधर उधर घुमाया। ट्रंप ने फिर से उनको चैलेंज किया कि क्या आप अकेले रूस से लड़ने में सक्षम हैं। कहने का तात्पर्य है कि ट्रंप ने स्टारमर को उनकी औकात याद दिलाई कि वो अकेले रूस से लड़ने में सक्षम नहीं है, उन्हें हमेशा अमेरिका की जरूरत पड़ेगी।
तो लेकिन अब यूरोप ये कोशिश कर रहा है कि ट्रंप की उसी लाइन को याद कर रहा है और अब वो स्वयं अकेले को भी इस लायक बना रहा है कि वो अकेले भी रूस से मुकाबला कर सके। जो ये इमैनुअल मैक्रोन है, उन्होंने अपनी जनता से कह दिया है कि रूस या तो अभी हमला करेगा यूरोप पर, और अगर अभी नहीं किया तो आने वाले कुछ वर्षों में फ्रांस और यूरोप के लिए खतरा जरूर बन गया है। रूस हमला जरूर करेगा यूरोप के ऊपर। उन्होंने कहा कि अगर हमारे देश को युद्ध से बचना है और हमारे महाद्वीप मतलब यूरोप की को रक्षा करनी है अपनी, तो अपने आप को सैन्य रूप से सुसज्जित करना होगा, अर्थात अपनी सैन्य क्षमताओं में वृद्धि करनी होगी। उनका कहना है कि कोई ये नहीं बता सकता कि अगले आने वाले कुछ महीनों में ही यूरोप पर हमला होगा या कुछ सालों का बाद, लेकिन ये तो कंफर्म है कि रूस यूरोप पर हमला जरूर करेगा। और वो चाहते हैं कि फ्रांस के लोग और पूरे यूरोप के लोग इसके लिए खुद को तैयार कर लें, और इसी के लिए वो एक तरफ तो अपनी सैन्य क्षमताएं बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों में सर्वाइवल मैनुअल बांट रहे हैं। फ्रांस ये जानता है कि आने वाले कुछ समय में युद्ध की जो लपटें हैं वो यूरोप तक अवश्य पहुंच सकेंगी। जो अभी रूस जो है पूर्वी यूरोप के किनारे खड़ा है, कभी भी कुछ ही महीनों में वो पश्चिमी यूरोप तक पहुंच सकता है। जो अब वर्तमान जमाने का युद्ध है वो केवल बम और मिसाइलों से नहीं लड़ा जाता है, वो माइंड गेम होता है, साइबर हमला होता है, पानी, बिजली और संचार व्यवस्था और बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवाओं, इनको ठप कर दिया जाता है, जिससे कि अगर आपके पास सैन्य सामान है भी तो आप मानसिक रूप से इतने मजबूत न रह जाइए कि आप दूसरे देश का मुकाबला कर पाइए। तो कहने का तात्पर्य है कि आने वाले समय में माइंड गेम भी युद्ध में लागू होगा। हर नागरिक को डिजिटल डिफेंस के बारे में भी समझना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि फ्रांस अपने देश के नागरिकों को बहुत ही अच्छे तरीके से आने वाले विश्व युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। मित्रों, चूंकि हम यहाँ एशिया में बैठे हैं और एशिया में भी दक्षिण एशिया के एक कोने में बैठे हुए हैं, इसलिए शायद हमको ये खतरा नजर अभी नहीं आ रहा होगा, लेकिन जहां पर युद्ध चल रहा है वहां से कुछ 1000, 1200, 1500 किलोमीटर दूर जो यूरोप के देश हैं उनको रात में मिसाइल और बमों की आवाज भी आती होगी। इसलिए वो इसको बेहतर समझ सकते हैं कि क्या वास्तव में तृतीय विश्व युद्ध होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो मित्रों, ये खबर आ रही थी फ्रांस से, मैंने सोचा इसको आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। अगर हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।